Hello, Bacho. Let's set a given question. The question says a solid cylinder starts rolling from a height h on an inclined plane. At some instant t, the ratio of its rotational kinetic energy and total kinetic energy would be option 1 1 is to 2, option 2 1 is to 3, option 3 2 is to 3, option 4 1 is to 1. So यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड is the concept of kinetic energy of a rolling motion, of kinetic energy of a rolling body भी बोल सकते हैं हम, of a रोलिंग बेसिकली दो तरीके से है. एक तो ट्रांसलेशनल मोशन का कॉम्बिनेशन है, एक रोटेशनल मोशन का. तो ये दोनों मोशन मिला करके रोलिंग मोशन कहलाते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन की. सो वी कैन जस्ट राइट के टी विल बी इक्वल्स टू रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल. ठीक है, एंड यहाँ वी विल मेंशन इट एज टोटल काइनेटिक एनर्जी. सो यहाँ पे जो rotational का expression we need to keep in mind is half I omega square, where I is the moment of inertia about axis of about the center of mass, plus kt, that is half mv square. So just ये expression को we will be using and will answer the question given. तो यहाँ पे हमें given है कि एक inclined से हो रहा है ये. Let's say this is the inclined जो कि एक height h पे है. यहाँ से सिलेंडर जो है रोल कर रहा है, रोल भी हो रहा है और आगे भी आ रहा है. तो दैट मीन्स इट इज़ अ रोलिंग मोशन. सो यहाँ पे हमें रेशियो पूछा गया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, के आर बोल देते हैं, टू द टोटल. तो के आर की जब हम बात करेंगे जस्ट रोटेशनल की, तो इट इज़ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर जैसे हमने देखा, डिवाइडेड बाय के टोटल की बात करेंगे तो इट विल बी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. इसको थोड़ा सा हम मैनिपुलेट करेंगे. वी नो यहाँ पे रोलिंग की बात हुई है तो वी विल कंसिडर इट एज टू बी प्योर रोलिंग, एंड प्योर रोलिंग में वी हैव द कंडीशन दैट इज जो कांटेक्ट पॉइंट है वो सरफेस के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहना चाहिए. तो उसके लिए कंडीशन ये है कि वी शुड बी इक्वल्स टू आर ओमेगा, वेयर वी इज द सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी. ठीक है, एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी जो हमने दी है उसे. तो यहाँ पे जस्ट वी कैन सब्सटीट्यूट द ओमेगा वैल्यू एज वी बाय आर. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आएगा हाफ आई वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ठीक है, डिवाइडेड बाय हाफ आई वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. एंड ये जो v है ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है. अब यहाँ से हम देख सकते हैं हाफ वी स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं फ्रॉम बोथ साइड. ठीक है, एंड प्रिसाइजली आई को भी हम एम के स्क्वायर लिख सकते हैं. जनरलाइज फार्मूला पहले हम निकाल रहे हैं, तो आई को हम लिख देते हैं एम के स्क्वायर, दैट इज इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर बाय आर, हाफ एम वी स्क्वायर कैंसिल हो सकता है तो बचेगा ऊपर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, नीचे बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. तो ये जस्ट एक जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया. अब वी कैन कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रोटेशनल टू टोटल ऑफ एनी बॉडी. लाइक यहाँ पे अब सॉलिड सिलेंडर बोला गया, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए वी हैव सॉलिड सिलेंडर. इसमें अगर इस तरीके से सिलेंडर है हमारे पास एंड इट इज रोलिंग अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सेस, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एम आर स्क्वायर बाय 2. ठीक है, सिंपल अब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. इसको अगर हम कंपेयर करें एम के स्क्वायर से तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के स्क्वायर की वैल्यू, या फिर सिंपली हम इसको देख सकते हैं कंपेयर करने से हमें के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 1/2. तो जैसे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे देयरफॉर 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 अपॉन 3/2. So this answer comes out to be 1/3. So option 2 will be the correct answer for this. So I hope you understood the solution. All the best.